आयोग की गलती किसकी? आयोग द्वारा चुने गए टीचर्स की। भुगत कौन रहा है? गरीब बच्चा। ये कहते हैं कि अगर पूरे 100 की तुम्हें स्क्रूटनी करवानी है तो 70 का 500 अलग देना है, 30 का 500 अलग देना है। हद है यार। और ये मैंने सचिव के लिए लिखा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सचिव जी कहने में थोड़ा सा मुझे झिझक हो रही है, क्योंकि अब मेरे मन में उनके प्रति सम्मान नहीं। मोदी जी के इस डिजिटल इंडिया में कॉपियों की डिजिटल प्रति आयोग के वेबसाइट पर क्यों अपलोड नहीं है? वो 12 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा जो बालिग नहीं है, जिसको वोट देने का अधिकार इस देश में नहीं है, उसको आप 500 किलोमीटर चला के अपने चौखटों पर एनियां रगड़वाना चाहते हो उससे, और उसको पढ़ाने वाले इस शिक्षक से जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ाता है। आप कहते हो कि तुम कैसे चले आए? राजा बने बैठे हुए हैं ये 2 कौड़ी के IAS अधिकारी। मुझसे कहते किस अथॉरिटी से आते हो और बच्चों को फ्री में पढ़ाते? मैंने कहा हाँ, यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाते हैं। कह रहे तो यूट्यूब में डेटा नहीं लगता। तेरे गधे आदमी। पिछले 3 दिनों से मैं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में घूम रहा हूं। जिन बच्चों के रिजल्ट आए हैं उनसे मिल रहा हूं। वे हमसे पढ़े हैं, विद्याकुल ऐप से या यूट्यूब से या कहीं से भी पढ़े हैं। मैंने लगभग सबसे बात की है, जितनी मेरी क्षमता है कि जितने बच्चों तक मैं पहुंच सकता हूं। और एक बात जो सभी बच्चे कह रहे हैं, जिस पर मैं लगातार 3 दिनों से मुखर हूं और अपने सोशल मीडिया पर उसके बारे में अपडेट कर रहा हूं, कोई उसका समाधान करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। ना तो आयोग उसकी जिम्मेदारी ले रहा है, ना किसी न्यूज चैनल के द्वारा उसे कवर किया जा रहा है, ना ही किसी प्रिंट मीडिया के समाचार पत्र जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान द्वारा उसे कवर किया जा रहा है। इस जनता में जनता की आवाज बने मीडिया बिल्कुल शांत है इस बात पर कि 50 लाख बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया। किसी को क्या लगभग 70 to 80% बच्चों को इंग्लिश में केवल 75 मार्क्स मिले 12th में, और अगर मैं हाई स्कूल की बात करूं तो उसमें 82 मिले। और बहुत सारे बच्चों के 5-5 सब्जेक्ट में एक जैसे नंबर हैं, 23 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर एक साथ। इतना अच्छे से कॉपी चेक हो रही है, इतना ब्रिलियंट बच्चा आप स्कूल में पढ़ा रहे हो कि वो हिंदी में भी 52 ला रहा है, अंग्रेजी में भी 52 ला रहा है, फिजिक्स में भी 52 ला रहा है, केमिस्ट्री में भी 52 ला रहा है, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे। आपने मैनेज कर दिया, 22 नंबर दे दिया आपने, थियरी में फेल कर दिया उसको, और 30 नंबर प्रैक्टिकल में। जो बच्चा प्रैक्टिकल करके 30 ला पा रहा है वो थियरी नहीं लिख पाएगा। ये बात कहीं से घुसेगी किसी के दिमाग में। जो बच्चा फिजिक्स का प्रैक्टिकल करके इसी यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के अंतर्गत 30 में 30 ला रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, ये कहना चाह रहे हैं कि उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, वो कॉपी ही नहीं लिख पा रहा है। 70 में 15 पाने लायक है वो। कौन इसके लिए आवाज उठाएगा? कौन बात करेगा? अन्याय हो रहा है हर साल। पिछले साल भी यही हुआ, इस साल भी यही हो रहा है, और चिल्लाते चिल्लाते आप मर जाओगे, कोई नहीं सुनेगा। ये अपनी बड़ी AC गाड़ियों में आएंगे, गेट से गुजरेंगे, आप जाओगे, गेट पर खड़े रहोगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पहले दिन मैं गया ज्ञापन देने, ताला बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि इसके 1 साल पहले मैं इसके लिए आवाज उठा रहा था, वो मेरा चेहरा पहचानते हैं। लेकिन यहां तो रुकने वाली बात नहीं है, अब तो जवाब सबसे मांगना है ना। तुम भी अपने यहां लोगों से मांगो, मैं भी उनसे मांगता हूं जो झंडा बरदार बने फिरते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो मीडिया हो, वो हमारे यहां के सांसद विधायक हो, वो हमारे जिम्मेदार प्रतिनिधि हो। जवाब सबसे मांगा जाएगा, आवाज सबको उठानी पड़ेगी, कॉपी को फिर से चेक करवाना पड़ेगा, जी जान लगा देंगे। और यूपी बोर्ड बार बार ऐसा कर रहा है, इसका जवाब भी यूपी बोर्ड को देना पड़ेगा। और यहीं तक रुकते तो बात भी थी। मैं प्रॉपर ज्ञापन लेके बैठा हूं, मैं लेके गया था, मेरी मांगे सुनो। मैंने उनसे कहा कि भाई, मूल्यांकन में संदिग्ध एक रूपता है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को विशेष रूप से इंग्लिश विषय में 75 अंक दिए गए। कई विद्यालयों में एक ही कक्षा के अधिकांश छात्रों को 3 से 5 विषयों में समान अंक प्राप्त हुए। पहली चीज, अति शीघ्रता से मूल्यांकन हुआ। इन्होंने बड़े गर्व से बताया कि 15 कार्य दिवस में मैंने एग्जाम ले लिया, उसके बाद 15 कार्य दिवस में मैंने रिजल्ट भी जारी कर दिया। 2,60,00,000 कॉपियां चेक होनी थी 50 लाख छात्रों की। क्या जल्दी थी भाई? कौन सा शादी में जाना था आपको? अगर 15 दिन और लेट हो जाता, अगर रिजल्ट 15 मई को आता तो क्या दिक्कत हो जाती? बताओ मुझे।
लेकिन नहीं, भविष्य तो खराब करके चौपट करके आप निकल गए। अब बच्चा रिटर्न होकर एग्जाम भी नहीं दे सकता। उसके आगे की बात बताता हूं। स्क्रूटनी प्रक्रिया में, स्क्रूटनी तो भैया एक प्रकार, स्क्रूटनी का मैं तुमको बताऊं बेटा, स्क्रूटनी तो बच्चों के साथ एक और धोखा है, एक प्रकार का फ्रॉड है स्क्रूटनी। फ्रॉड कह रहा हूं सीधे, फ्रॉड। यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद स्क्रूटनी के नाम पर बच्चों के साथ फ्रॉड कर रहा है, और यह फ्रॉड बंद होगा। जान लगा देंगे इस फ्रॉड को बंद करवाने के लिए। और मैं एग्जाम्पल देता हूं कि इसी देश में वो फ्रॉड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा कैसे बंद करवाया गया। ध्यान से सुनना। ये कह रहे हैं कि अगर मान लो तुमने हिंदी का पेपर दिया और तुम्हें भरोसा है कि तुम्हारा 95% आना चाहिए, लेकिन तुम्हारा आया 80%, तो तुम क्या करो, तुम स्क्रूटनी का फॉर्म भरो 500 रुपए देकर के। केवल एक सब्जेक्ट हिंदी के लिए तुम 500 रुपए दो, और फिर हम तुम्हारी कॉपी का अंक जोड़ करके लिखेंगे। कॉपी फिर से चेक नहीं होगा, कॉपी फिर से चेक नहीं होगा। ये धोखा है तुम्हारे साथ, ये फ्रॉड है कि वो कहते हैं 500 रुपए दो तो तुम्हारी कॉपी हम खोलेंगे, कॉपी खोलेंगे और उसके अंदर मान लो कोई सवाल 10 नंबर का था और एग्जामिनर ने गलती से 3 नंबर दे दिया, तो हम वही 3 मानेंगे, चाहे तुम हाई कोर्ट चले जाओ, चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। उसके लिए 500 मांग रहे हैं। और मान लो कि एग्जामिनर ने यहां पर 7 नंबर दिया था, रिजल्ट बनते समय ये 3 जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, बाद में सन्निरीक्षा हुई, स्क्रूटनी हुई, ये 7 बाद में जोड़कर नंबर बढ़ गया। गलती किसकी? आयोग की। गलती किसकी? आयोग की। गलती किसकी? आयोग द्वारा चुने गए टीचर्स की। भुगत कौन रहा है? गरीब बच्चा। ये 500 उसे वापस होने चाहिए थे कि नहीं? अगर मैंने गलती से किसी का शर्ट फाड़ दिया और उसने 200 रुपए जमा करके अपने शर्ट के फटने की तस्दीक भी कर दी मेरे पास, तो मेरी 2 जिम्मेदारी बनती है। एक तो मैं 200 रुपए वापस करूं, दूसरा पूरे शर्ट की कीमत भी दूं उसको। और आयोग 500 दबा के बैठ जा रहा है। धंधा कर रहे हो भैया, सब्जी बेचने आए हो? एसएससी, बहुत सारे बच्चे क्लास 12 के बाद एसएससी का एग्जाम की तैयारी करेंगे। अभी एसएससी में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। यह धरना प्रदर्शन किस लिए था? क्योंकि अगर एसएससी में आपको किसी सवाल पर डाउट है तो आपको 200 रुपए देने होते थे, या 250 जो भी, और इस पैसे को देकर आप उस सवाल के लिए अपील कर सकते थे। लेकिन सवाल सही होने के बावजूद भी आपको यह पैसा वापस नहीं होता था। इस बार धरना हुआ, एसएससी में 10, 12, 15 लाख बच्चा मात्र बैठता होगा। इस बार धरना हुआ और डीओपीटी ने, जो भी वो संस्थाएं हैं जो एग्जाम लेती हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर बच्चे का सवाल सही निकलता है, बच्चे का दावा सही निकलता है, तो हम ये 200 रुपए उसे वापस करेंगे। 50 लाख बच्चा 12th का, 10th का, एसएससी का बच्चा तो ग्रेजुएशन कर चुका होता है, कहीं से कमा के ला भी सकता है 200 रुपए। 10th का बच्चा कहां से लेके आए 500 भाई? और 500 मजाक चल रहा है, यहां पे धंधा खोल के सब बैठे हैं। आप इसको देखो, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर आपने फिजिक्स का पेपर दिया है और फिजिक्स के पेपर की स्क्रूटनी करवाना चाहते हो, तो फिजिक्स का पेपर 70 + 30 का होता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल का, 70 नंबर थियरी का। यह कहते हैं कि अगर पूरे 100 की तुम्हें स्क्रूटनी करवानी है तो 70 का 500 अलग देना है, 30 का 500 अलग देना है। हद है यार, हद है। डकैती डालो भैया, फिर राहजनी करो बैठ के, आयोग के सामने कुर्सियां लगवा लो। आईएएस अधिकारी तो हो ही तुम, 4 ठो पुलिस तुम्हारे बुलाने से आ ही जाएंगे। गाड़ियों से पेट्रोल निकाल के छीन के बेचो, राह चलते हुए लोगों को मार के पैसे छीन लो। ये अत्याचार तो मत करो यार। और जब ये अत्याचार तुम करते हो, उसके बाद जब बच्चे की कॉपी गलत चेक होती है, जब बच्चे की कॉपी गलत चेक होती है, तो तुम सो जाते हो। तो तुम क्या करते हो? तुम सो जाते हो, छुट्टियों पर चले जाते हो। आयोग में नियम है,
आयोग में नियम है बेटा कि छुट्टियों पर चले जाएं रिजल्ट निकालने के बाद 5 दिन के लिए। मैंने यहां पर एक बात स्क्रूटनी वाली बहुत गंभीरता से उठाई है। स्क्रूटनी के नाम पर वास्तविक पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। सबसे गंभीर विषय यह है कि स्क्रूटनी के नाम पर विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन नहीं किया जाता। फिर से तुम्हारी कॉपी स्क्रूटनी में नहीं चेक होती। इसीलिए तो मैं इसे टोटल फ्रॉड बोल रहा हूं। यह तुम्हारे जेब से पैसा छीनने का आयोग का एक नायाब तरीका है। नायाब तरीका, तुम कुछ कह भी नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बेटा स्क्रूटनी से, बहुत सारे शिक्षक कह रहे हैं कि बेटा स्क्रूटनी से थोड़ा फायदा होता है, जिसको लगता है कि उसने अच्छा लिखा था स्क्रूटनी। क्यों? मैं पेपर भी दूं, मैं इस बात का भी ध्यान रखूं कि मेरी कॉपी सही से चेक हो। और तुम्हारे पास पारदर्शिता के नाम पर क्या है? बाबा जी का ठुल्लू। तुमसे कह देता हूं कि कॉपी दिखा दो, तुम कहते हो आरटीआई लगा दो। तुमसे कह देता हूं कि तुम कॉपी पुनर्मूल्यांकित कर दो तो 500 रुपए मांग के कहते हो कि पुनर्मूल्यांकित नहीं होगी। अगर मास्टर ने गलती से 10 नंबर का 7 दे दिया तो 7 ही जोड़ा जाएगा। लोकतंत्र है ये, राजतंत्र नहीं है। किससे कहे बच्चा छोटा सा है। पिताजी कहीं सब्जी बेचते हैं, कहीं ठेला लगाते हैं, कहीं मैकेनिक का काम करते हैं। एक बच्ची के यहां गया था मैं, उन्होंने कहा बच्ची ने मेरी बच्ची ने 500 रुपए मुझसे ट्यूशन के लिए मांगे। तो मैं, एक मैकेनिक है, वो कंपनी में काम करते हैं, वहां से एडवांस में 500 रुपए अगला बंदा एडवांस में 500 रुपए लेने का मतलब समझ रहे हो कितनी सैलरी होगी? और घर में 500 रुपए नहीं है उसके। मजाक बना के रखे हो यार। और उसके बाद ये उम्मीद करते हो कि टीचर प्यार से पढ़ाए, कुछ ना बोले, शालीन। मैं शालीन टीचर नहीं हूं, ना बन पाऊंगा। मुझे साल भर हर दिन तुम्हारे लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और धरना करना पड़ेगा। मैं करूंगा, तुम पढ़ो। लेकिन ये मजाक इन्होंने बनाकर रख दिया है। यदि किसी छात्र ने 10 अंक का उत्तर पूर्णतः सही लिखा है लेकिन परीक्षक ने उसे केवल 3 नंबर दिए हैं, तो स्क्रूटनी के बाद भी वही 3 अंक ही मान्य रहेंगे, उसे वास्तविक 10 अंक नहीं मिलेंगे। 500 रुपए देने के बाद भी यह व्यवस्था विद्यार्थियों के साथ अत्यंत अन्यायपूर्ण है। ठीक है? और वो 500 रुपए वापस भी नहीं होगा। वापस भी नहीं। भैया धंधा कर लो। बहुत प्रकार के ऐसे धंधे हैं जहां से तुम जाके ठेकेदारी करो, बालू खनन करो, माफिया बन जाओ। संपर्क तो तुम्हारे हैं ही, आईएएस अधिकारी हो भाई साहब, कुर्सी पे बैठे हो, पेपर लीक करवाओ, पैसे कमाओ। ये तो मत करो गरीब बच्चों के साथ। ठीक है? और ये मैंने सचिव के लिए लिखा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के सचिव जी कहने में थोड़ा सा मुझे झिझक हो रही है, क्योंकि अब मेरे मन में उनके प्रति सम्मान नहीं है। बहुत क्लियरली आप होंगे कुर्सियों पर बैठे हुए महान लोग, अभी आपको जनता की ताकत नहीं पता है। एक सूक्ति है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है? 50 लाख बच्चा अगर आयोग घेर लेगा ना, तो ऐसे चुटकियों से ईंटें और सीमेंट लेके चला जाएगा तो गायब हो जाएगा आयोग। ठीक है? ये मैं मुख्यमंत्री जी के लिए लिख रहा हूं। मुख्यमंत्री जी, एक बार मैं चाहता हूं कि इसका संज्ञान वहां तक पहुंचे। और बात यहीं तक नहीं रुकनी। इस बार देखना है कि जो मीडिया वाले तुम्हारे नाम पे नौटंकी करते हैं कि जनता का सवाल पूछ रहे हैं, जनता का। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, और साथ में मैं इस संबंधित क्षेत्र में जहां खड़ा हूं वहां के विधायक और सांसद को भी पत्र लिखूंगा और रेकी करूंगा उनके घर की 7 दिन। जाऊंगा पूछने उनसे कि भैया क्या कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सदस्य अगर कोई मुझे देख रहे हो, आपकी सरकार है, प्रशासन की जवाबदेही भी आपकी है। वही बच्चा जिसके पिता से आप वोट मांग करके सरकार बनाते हो पीड़ा में है, रो रहा है और किसी से नहीं कह पा रहा है। यह वो देश है जहां पर गरीबों की एफआईआर नहीं लिखी जाती है। गरीबों की एफआईआर नहीं लिखी जाती है। वहां पर आपको लगता है कि एक बच्चा अपने घर से, लखीमपुर खीरी का बच्चा, सोनभद्र का बच्चा, 75 जिले हैं। अधिकारी महोदय अगर नहीं हो पा रहा आईएएस से आपसे, तो मुख्यमंत्री जी से कहो कि उत्तर प्रदेश को 20 टुकड़ों में बांट दें। इतना बड़ा राज्य है, 50 लाख बच्चा। पूरे सीबीएसई को मिलाकर मात्र 23 से 24 लाख बच्चा 12th में है, और पूरे यूपी बोर्ड में केवल 25 लाख बच्चा 12th में है।
कोई बराबरी है? और कितने बच्चे घर पे मारा जा रहा है वो कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे साथ हमारे अंग्रेजी के शिक्षक सोमेश सर गए थे, एक बच्ची डिस्ट्रिक्ट टॉप की है, उसका रिजल्ट पूछने से पहले उन्होंने कहा कि बेटा 75 नंबर है तुम्हारे अंग्रेजी में क्या? उसने कहा हां सर। स्कैम बना दिया, स्कैम 75। क्या चल रहा है भाई? कौन सुनेगा? किसके पास जाए बच्चा और कैसे जाए? 500 रुपए तो तुम इस धांधली के नाम पर अपने झोली भरने के लिए ले रहे हो। कभी डेटा नहीं जारी होता। क्यों डिजिटल प्रति कॉपी की अपलोड नहीं हो रही इस डिजिटल इंडिया में? मोदी जी के इस डिजिटल इंडिया में कॉपियों की डिजिटल प्रति आयोग के वेबसाइट पर क्यों अपलोड नहीं है? क्यों बच्चा अपना रोल नंबर और सेंटर कोड डाल के स्क्रूटनी तो भर सकता है, कॉपी नहीं देख सकता? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने कॉपियां चेक करने में धांधली करवाई है। जिन टीचर्स ने कॉपियां चेक की वो वीडियो बना रहे हैं कि जो मेरा नियुक्ति पत्र था उसमें उसके साथ संलग्नक में जो मैंने नंबर टेबलिंग में चढ़ाए थे उससे अलग नंबर बच्चे को मिले। अब वो उस टीचर की भी सुनवाई नहीं हो रही यार, बच्चे की क्या सुनोगे? और उसके बाद आप लोग बताते क्या हो? जब हम आपके पास जाते हैं ज्ञापन देने के लिए तो आप कहते हो कि आप किस कैसे जिम्मेदार हो गए, इसके लिए बच्चे को आना चाहिए। वो 12 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा जो बालिग नहीं है, जिसको वोट देने का अधिकार इस देश में नहीं है, उसको आप 500 किलोमीटर चला के अपने चौखटों पर एड़ियां रगड़वाना चाहते हो उससे। और उसको पढ़ाने वाले इस शिक्षक से जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा बच्चा पढ़ाता है, आप कहते हो कि तुम कैसे चले आए? अभी मुझे सरकार में बैठे लोगों पर से भरोसा है, मैं नहीं चाहता कि मैं उसका विरोध शुरू करूं। तो यह ज्ञापन सबके पास जाएगा। यह अंतिम चेतावनी है एक शिक्षक की तरफ से, मैं बता दे रहा हूं। निर्माण और विनाश दोनों शिक्षक की गोद में खेलते हैं। मैंने पिछले 7 सालों में जितने बच्चे पढ़ाए होंगे उतने बच्चे जिम्मेदार हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सरकार बनाने के लिए। और मैं इस गंदी राजनीति पर नहीं उतरना चाहता हूं, लेकिन मेरे बच्चों के साथ अन्याय ना हो। आप सचिव हैं, आप जाइए किसी और विभाग में और अच्छे पद पर बैठिए। योगी जी, आपसे भी निवेदन है कि एजुकेशन में ऐसे लोगों को लाइए जो कम भ्रष्टाचारी हो। आपके पास तो डेटा होता है ना, आपका मुख्य सचिव तो आपको डेटा देता है ना कि फलनवा घुसखोर है, फलनवा नहीं है। अरे तो कोल में लगाइए, रेत खनन में लगाइए, किसी पीडब्ल्यूडी में भेज दीजिए जहां पर ज्यादा पैसे कमा ले। शिक्षा में एक ईमानदार आईएएस अधिकारी को नियुक्त कीजिए जो कम से कम जिम्मेदारियों को रेखांकित कर पाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। ये ज्ञापन आज सभी पहुंच जाएंगे बेटा। दैनिक जागरण कार्यालय और हिंदुस्तान कार्यालय जाकर मैं खुद ये ज्ञापन दूंगा। आप सभी लोग का इसके अपडेट के लिए 2 जगह मुझसे जुड़ सकते हो। एक तो आप ट्विटर पर मुझसे जुड़ सकते हो जहां पर हम इस ज्ञापन को प्रॉपर अपलोड करेंगे। आस्क ऋषि सर आप ट्विटर पे सर्च करोगे, मैं आपको मिल जाऊंगा, क्योंकि ट्विटर पर ज्यादा सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री जी अपडेट रहते हैं। हम सभी लोग उनको टैग करेंगे, हम भी, तुम भी, सब लोग एक मुहिम बनाते हैं यार, कर लेते हैं कोशिश। पता नहीं कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक कोशिश करके देख लेते हैं यार। हार जाएंगे, हार जाएंगे। स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं। जब आयोग ही तुम्हारा दुश्मन बना बैठा हो, जो तुम्हारी परीक्षाएं लेता है, जिसके पास जिम्मेदारी है तुम्हें पास करवाने की, तो कहां जाओगे? तो उनके पास चलो जो इस आयोग को नियंत्रित करते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, वहां पे आप मुझे सर्च कर लेना ऋषि सर विद्याकुल। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, मेरे छोटे भाई बहन, आपके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पत्रकार होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे मीडिया पर्सन जो गांव के क्षेत्र पर न्यूज बनाते हैं, बहुत सारे डिजिटल टाइप के न्यूज बनाते हैं, या आपके क्षेत्र में भी अमर उजाला का, दैनिक जागरण का, हिंदुस्तान का कार्यालय होगा। अपने पिता से कहिए एक पत्र लिखें, और न लिख पाए तो कचहरी में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं पत्र लिखने के लिए, उनके पास जाए, परेशानी बताएं, पत्र लिखवाएं, और हर कार्यालय में समाचार पत्रों के लेके जाओ। एक बार मीडिया की भी जवाबदेही सुनिश्चित करो।
मुख्यमंत्री जी को मैं ये जो ज्ञापन सौंपने जा रहा हूं, सचिव जी को, इसको मैं ट्विटर पर अपलोड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पर, वहां से लेकर के तुम लोग इसको सबके साथ शेयर करो। हर एक आदमी इस मुहिम में जुड़ना चाहिए। बस कितने दिन तक हम इस तरह अत्याचार, मतलब हमारा यार डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, और उसमें जनता सबसे नीचे आती है। छद्म लोकतंत्र में जीवन जी रहे हैं हम। राजा बने बैठे हुए हैं ये 2 कौड़ी के आईएएस अधिकारी, जिनकी सैलरी हमारे जैसे मेहनतकश लोगों के टैक्स से जाती है, और जो बच्चों को ईमानदारी से साल भर ऑनलाइन पढ़ा, तुम्हारी तरह किसी बच्चे से मिलता नहीं हूं घूस लेने के लिए, न तुम्हारे कर्मचारियों की तरह, यहां से पढ़ाता हूं, और जब रिजल्ट आता है तो एक डिब्बा मिठाई खरीदकर उनके घर जाता हूं, एक मिठाई खिलाकर एक फोटो खिंचाने, क्योंकि ये चेहरे दीवार, ये 4 दीवारें और ये कैमरा ही हमारी उनसे मुलाकात का एकमात्र साधन है। और तुम्हारी नौटंकियों ने भविष्य बर्बाद कर दिया है उनका। ऐसा ना हो कि पछताना पड़े, ऐसा ना हो कि यूपी बोर्ड में अगले साल से एडमिशन होने बंद हो जाएं। बहुत बहुत उम्मीद रहती है छोटे से परिवार के किसान का, मेरे मजदूर के बच्चे को, कि मैं जाऊंगा अपने बगल के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में और वहां से पढ़ करके मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दूंगा, स्टेट टॉप कर दूंगा, क्योंकि हमारे विद्याकुल की टीम, हमारे ऋषि सर, हमारे सोमेश सर, हमारे मुकेश सर, हमारे सुमित सर, हमारे अनुज सर हमको पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं। एक डीआईएस के पास में गया, प्रयागराज के डीआईएस, मैंने उनसे कहा कि भैया प्रैक्टिकल में नंबर बच्चे मांग रहे हैं, बच्चों से प्रैक्टिकल के पैसे मांगे जा रहे हैं। वो मुझसे कहने किस अथॉरिटी से आए हो और बच्चों को फ्री में पढ़ाते? मैंने कहा हाँ, यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाते हैं। कह रहे हैं को यूट्यूब में डेटा नहीं लगता। गधे आदमी, डेटा हर व्यक्ति डलवा रहा है इस समय। टेलीकॉम कंपनियों से बात करो, तुम तो अधिकारी हो, बंद करवाओ। दिखा दो मुझे इस किसी भी फोन में एक रिचार्ज ऐसा दिखा दो जिसमें बिना डेटा के केवल टॉक टाइम अपलोड हो जाता हो, टॉक टाइम का रिचार्ज हो जाता हो। नीचताई की सारी सीमाएं पार कर रखी हैं आप लोगों ने। क्या कहा जाए, किससे कहा जाए? और इस पेचीदगी को बच्चा समझेगा कैसे? इस पेचीदगी को बच्चा समझेगा कैसे कि तुम 500 रुपए भी ले रहे हो, कॉपी पुनर्मूल्यांकित भी नहीं करवा रहे हो, और सीना चौड़ा करके बैठे हुए हो कि हम एशिया के सबसे बड़े बोर्ड हैं। वो बोर्ड बच्चों से बनता है, तुमसे नहीं। तुम्हारा पेट भरता है उस बोर्ड में बच्चों के पढ़ने से, तुम्हारी कुर्सी सुरक्षित है उस बोर्ड में बच्चों के पढ़ने से। ये तुम मीडिया में आके चकल्लस करते हो कैमरे पर और माइक में, ये उन्हीं बच्चों के दम पे करते हो, इस डेमोक्रेसी के दम पे करते हो। बहुत दिन नहीं चलेगा ये सब। तो अच्छा है कि ये व्यवस्था सुधरे। तुम्हें क्या करना है, नहीं करना, मुझे नहीं पता। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, दैट्स इट। और हमें कुछ नहीं चाहिए। सभी लोग इसको जितना हो सके शेयर कर देना। बाकी बातें होती रहेंगी और ये लड़ाई चलती रहेगी। कुछ भी हो जाए, अंत हम ही निश्चित करेंगे इसका। धन्यवाद।